नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लास में स्वागत है। और हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो है ना प्रश्नावली 8.1 जो है ना, आपको बहुत सारे डिमांड था कि सर आप प्रश्नावली 8.1 का वीडियो लेकर आइए, है ना। हम पर पर्सनली मैसेज भी किया गया था, इसलिए हम लेकर आए हैं। यानी कि हम 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे, यानी कि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए हम इसको लगभग 4 क्वेश्चन एक वीडियो में करके, है ना, हम 2 पार्ट करवा देंगे आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, ठीक। तो पहला प्रश्न इसमें कहता है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो आप वीडियो को लाइक करके, है ना, आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न एक दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ना। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज समकोण कहा था। और ए है ना, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा, बी समकोण है, तो बी यानी कि 90 डिग्री पर रहेगा। बी समकोण है, सी इस प्रकार है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री का कोण एंगल बनता है, ठीक है ना, हमने बना दिया है। और इसमें से देखो निकालना जो जो है ना, अभी बताते हैं। पहला इसमें निकालना है कि साइन ए का निकालना है और कॉस ए का निकालना है। दूसरा है साइन सी निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न को हमको निकाल कर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने लिख दिया है, और यहाँ पर कहा गया कि ए बी बराबर दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा ये कहलाएगा, इसको लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, है ना। और कहा बी सी कितना दिया गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान निकालना होगा, यानी कि ए सी का मान निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक प्रमेय आता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो इसको बनाने के लिए तो हमको चाहिए ए सी, तो जिसका मान चाहिए उसको हम बाहर रखेंगे। लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर में किसका होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी का स्क्वायर ए सी लिख देंगे, क्योंकि इसका मान तो निकालना है। ए बी का मान दे रखा है कितना, 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस में बी सी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। फिर से लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 प्लस में 7 कितना होता है 49। फिर से लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर में, और 576 और 49 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 576 और 49 को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 625। तो 625 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, ए सी का स्क्वायर इसको हटाएंगे तो ये जाएगा रूट में, ठीक है। तो AC का स्क्वायर खत्म कर दे रहे हैं, तो 625 जा रहा है, 625 चला गया रूट में। अब 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से। तो 625 का वर्गमूल हमारा आता है 25, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमको निकालने के लिए क्या कहा गया, पहला में कहा गया था कि साइन ए और कहा था कॉस ए का मान निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार कहा गया। तो सबसे पहले हम साइन साइन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं कॉस ए। अब यहाँ पर कहा गया है कि साइन ए का मान निकालना, यानी कि थीटा के मान कुछ यहाँ रखना है। जब थीटा के मान यहाँ रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एच हमेशा उसका रहता है, तो एच हमेशा एसी का एसी रहेगा, ठीक। बाकी हमारा जो लंब है और आधार है वो हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले साइन का क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, और कॉस का होता है बी बट्टा एच होगा। तो हमने कहा कि अगर साइन ए पूछा, यानी कि थीटा के मान यहाँ कहाँ रखने के लिए, तो थीटा के मान जब यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी का मान कितना दिया गया है, ये अभी इसके अकॉर्डिंग ये पी हो गया, ये एच तो है, ये बी हो गया है, ठीक है ना। तो पी का मान दिया गया है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, बटा में एच का मान दिया गया कितना 25 है, तो 25 लिख दिए हमने, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद कहा बी का मान, है ना। तो बी का मान कितना दिया गया है, दिया गया 24, ठीक है, 24 हो गया। और
एज का मान कितना है, एज का मान दिया गया 25, हमने निकाल दिया, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग था। और दूसरा में है क्या कि साइन सी और कॉस सी। अब इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तब इसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर साइन सी का निकालते हैं तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अनुपात क्या होता है, P बट्टा H, इसका होता है B बट्टा H होता है। तो P का मान कितना दिया गया है 24, तो 24 लिख देंगे। H का मान कितना दिया गया 25, तो 25 लिख देंगे। B का मान कितना दिया गया 7, तो 7 लिखेंगे। और H का मान कितना है 25 है ना। तो इस प्रकार का ये बनता है, ठीक है ना। तो ये पूरा निकल कर आ गया अनुपात इस प्रकार, इसी का आंसर इस प्रकार होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न में पढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कहता है,